तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों एक आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि आपका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो वास्तविकता तो देखो ऐसे होती है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का पढ़ने का अपना एक टाइमिंग होता है। सब अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। दूसरे का बताया हुआ टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की बहुत लेट नाइट तक पढ़ने की आदत होती है, किसी की सुबह तक पढ़ने की आदत होती है, कोई होता है जो वर्किंग है, कोई हाउसवाइफ है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बच्चे जो कि अभी जॉब में नहीं है, शादी भी नहीं हुई है या फिर शादी हो गई है, फिर भी वो पूरा दिन अपना स्टडी में देना चाहते हैं। और मैं चाहूंगी अगर सफलता पानी है तो ये वक्त आ गया है कि अगर चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, आपको अपना पूरा काम धाम छोड़कर ये जो टाइम आपके पास है अब बिल्कुल आपको स्टडी पर ही देना चाहिए। और आप पूरे दिन का सदुपयोग करें, ठीक है, पूरे दिन का। ठीक है। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैं किस तरह से पढ़ा करती थी, क्योंकि मेरे पास ना मैं मतलब कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ वीडियोस बनाने की। मैं सिर्फ आपके कमेंट्स देखती हूँ और मुझे लगता है कि आज कौन से कमेंट के अनुसार वीडियो बनाना चाहिए, मैं उन्हीं में से एक सब्जेक्ट पिकअप करती हूँ। ठीक है। तो टाइम टेबल का बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा था। वैसे मैंने कई सारे लॉन्ग वीडियोस बता रखे हैं कि मेरी एक पूरे दिन की स्ट्रेटेजी क्या हुआ करती थी। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो एक जमाने में, जब पहले मैं लेट नाइट पढ़ा करती थी, लाइक रात के 1-2 बजे तक पढ़ा करती थी, सुबह आराम से उठा करती थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लेट नाइट पढ़ रहे हैं उनके पास रिजल्ट नहीं आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। बट जब से मैंने थोड़ी सी जीवन शैली अपनी चेंज करी, तब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रात को जल्दी सोना शुरू किया, क्योंकि एक दौर था जब मैं बहुत निराशा से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था मेरी लाइफ में। क्यों था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब मैंने प्री पास करी, दूसरे टाइम मैंने प्री पास करी, नहीं दूसरे टाइम एक टाइम मैंने प्री पास करी, मेंस दी और मेंस में सिर्फ कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना। फिर दूसरी बार मेरी प्री ही रह गई थी, है ना। जब प्री रह जाती है ना तो बहुत बहुत बड़ा मतलब वो धक्का पहुंचता है, क्योंकि ना मेरी बीएड कंप्लीट थी, मतलब बीएड थी ही नहीं, ना मुझे साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह कोई बहुत खास आती थी कि मैं बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर लूँ। तो मेरे पास आरएस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना मेरी नेट क्लियर थी, है ना, कि मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर लूँ, तो ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास और कुछ करने को कुछ नहीं बचा था। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैं ना उस टाइम पे बहुत मोटिवेशनल वीडियो सुना करती थी, मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के ना डाउनलोड करके रखती थी बहुत सारे लोगों के वीडियो। और उन्हीं सब और बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू किया मैंने, बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया। उस टाइम से जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज आया। और जैसे मोटिवेशनल अगर हम वीडियोस देखेंगे तो सब लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है उससे बेस्ट कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। और मुझे अब तो मुझे भी ये फील होता है, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो आप गलत हो। क्योंकि हम दो बहनें हैं, दोनों ने हमेशा साथ साथ, मतलब एक मैं और एक मेरी कजिन है, दोनों ने हमेशा साथ साथ पढ़ाई करी है। जो मेरी कजिन है वो हमेशा लेट नाइट पढ़ती थी, इवन वो 3, 3:30, 4 बजे सोती थी और मैं 3:30, 4 बजे जगती थी। ठीक है। उसका भी सिलेक्शन हुआ, वो अभी आरएएस अधिकारी है, और मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैं अभी फर्स्ट ग्रेड हूँ। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी शैली होती है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो यहाँ मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बता रही हूँ कि जब मेरे फर्स्ट ग्रेड के दौरान मैं पढ़ती थी तो मैं किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती थी, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, दोनों में एक साथ लेके चलती थी। हालांकि मैं फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा कमजोर देती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेंस दे के आई थी और इतने सालों से आरएस की तैयारी कर रही थी, तो मेरा ठीक ठाक था फर्स्ट पेपर, मुझे पता था जीके अपन अच्छी खासी कर लेंगे। लेकिन फिर भी रिवीजन जरूरी था, इसलिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैं दोनों को साथ साथ लेके चलती थी। ठीक है। और मैं आपसे बार बार यही चीज कहती हूँ कि आप भी दोनों को साथ साथ लेके चलो, सब्जेक्ट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लोगे, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर भी जब अच्छे नंबर आएंगे, 50+ स्कोर होंगे, तो ही आप समझो कि आप मेरिट में स्थान पा पाओगे। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं अपने सेकंड पेपर में भी हो जाती है और नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं। ठीक है। तो अभी मैं प्रॉपर आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक हमें ये पढ़ना चाहिए, वो मेरा वाला टाइम टेबल बताऊंगी, और आप सब लोग भी उसे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों का सुन के फॉलो किया करती थी, तो आप भी कर सकते हो ना, हो सकता है आपको भी फायदा मिले। ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करो, 4 बजे, 4:15 से 4:15 के बीच में उठ जाओ, नहीं हो तो 4:30 बजे तो उठ ही उठ जाओ। मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ कि 4:30 बजे अगर अपन उठ जाते हैं तो उठते ही, सुबह पहले उठते ही अपन को हाथ मुंह धो के आना है बाहर जाके। और साथ में जब हाथ मुंह धो लो तो एक बार सिर्फ सिर्फ एक बार बाहर जाके खड़े हो जाओ, लाइक हमारे बालकनी हुआ करती थी, तो बालकनी तो लोग होती थी, बालकनी की विंडो के पास जाके मैं सिर्फ नेचर को देखती थी। तो सिर्फ नेचर को देखो 4:30 बजे, और चिड़ियाएं चहकने लगती है, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो उस टाइम उठ जाते हैं। आंखें बंद करो और 2-5 मिनट के लिए सिर्फ उस नेचर की आवाज को उस वक्त महसूस करो, है ना, कि कौन सी आवाज आ रही है। आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी उस वक्त के माहौल में, और ये इसलिए भी कि हमारी थोड़ी सी नींद उड़ जाए। तो हाथ मुंह धो के फ्रेश होके 4:30 बजे अगर अपन उठे हैं तो 4:45 बजे तक आप पढ़ने आ जाओ, और 4:45 बजे से आप पढ़ना शुरू करो। अब मुझे पता है सुबह सुबह का टाइम है, बहुत
बार अपने पास में चाय की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, हमारे नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे हॉस्टल में अलाउ नहीं था बनाना, और मैस खुलती भी नहीं थी, 6 बजे मैस खुलती थी हमारी। तो चाय हमारे पास नहीं होती थी, तो मैं उठ के 4:30 बजे से 15 मिनट इन सारे कामों में लग जाएंगे, 4:45 बजे से लेकर 5:45 बजे तक या फिर 6:15 बजे तक आप पढ़ना शुरू करो। अब सुबह का टाइम है, ऑब्वियस सी बात है हमें नींद आएगी, तो नींद आ रही है तो उस टाइम आप मैथ्स और रीजनिंग, जैसे मैं कहती हूँ कि फर्स्ट पेपर की मैथ्स और रीजनिंग डेली निकालो। उसको ये मत सोचना कि हम और सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, कि किसी किसी टाइम पढ़ेंगे कि 15 दिन में पूरा कर देंगे, नहीं। मैथ्स और रीजनिंग आप डेली लेके चलो, आधा घंटा मैथ्स ले लो, आधा घंटा रीजनिंग ले लो, है ना। तो 5:30 बजे से, मतलब 5:45 बजे से 6:15 बजे तक, 1 घंटे तक आप, मतलब 1 घंटा, आधा घंटा होता है 5:45 बजे से 6:15 बजे तक। तो आप क्या कर सकते हो, या तो मैथ्स निकाल सकते हो या रीजनिंग सोल्व कर सकते हो। ये सुबह सुबह क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अपन कितनी भी कोशिश कर ले नींद आती है, और जब आप मैथ्स रीजनिंग करने लग जाते हो ना, तो नींद भग जाती है, नींद नहीं आती। तो मैथ्स रीजनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में 6:15 बजे 1 घंटा हो जाता है, और सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, उस टाइम बड़ा फ्रेश माइंड होता है, दिमाग बहुत एकदम शार्प गति से चलता है, क्योंकि शरीर रेस्ट किया हुआ होता है। 6:15 बजे तक लेकिन फिर भी थोड़ी नींद सी आने लग जाती है, बोरियत हो जाती है। तो 6:15 बजे उठो, एक तरफ तो अपनी चाय चढ़ा दो, अगर आपके पास गैस वैस की व्यवस्था है, और अगर घर में थोड़ी सी घूमने की व्यवस्था है, तो मैं तो, मतलब हमारी मेस नीचे हुआ करती थी, तो मैं तो 6:15 बजे चाय चढ़ा के और चली जाती थी, मतलब हॉस्टल के चारों तरफ ग्राउंड होता था, उस ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए। कानों में होता था ईयरफोन, और कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो मैं पहले से डाउनलोड करके रखती थी एक्स्ट्रा में बहुत सारे, और या तो कोई गाने सुन लो या फिर मोटिवेशनल वीडियो। सुनती नहीं, देखती नहीं थी मैं कभी भी, आज भी मैं यूट्यूब देखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनती हूँ। मुझे सुनने का ही शौक है, मेरा फोन ज्यादातर आज भी उल्टा पड़ा रहता है, और मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ चीजें, है ना। तो मैं सुनती थी, पॉकेट में होता था फोन और कानों में ईयरफोन होता था, कोई भी मोटिवेशनल गाना या फिर कोई भी वीडियो अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, तो सुबह पहले डेटा मत चलाना, डेटा बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। एक बार डेटा ऑन किया और आप खो जाओगे, है ना। तो डेटा तो बिल्कुल भी ऑन मत करना, पहले से जो डाउनलोड कर रखा है उसे कानों में एक पीसफुल सॉन्ग चला लेना, ठीक है। और चला के आप थोड़ी देर की वॉकिंग कर लेना, मतलब आप 6:15 बजे से लेकर आप लगभग 6:45 बजे तक, आधे घंटे में आपकी चाय भी बन जाएगी, स्लो गैस करके चला दो, और आपका वॉकिंग भी हो जाएगी, और थोड़े बहुत योगा, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट थोड़े सा योगा कर लो, या फिर आपको जो भी एक्सरसाइज ठीक लगती है, जैसे जैसे नेक में अपने पेन हो जाता है या पढ़ते पढ़ते नेक की एक्सरसाइज कर लो, हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लो। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 15 मिनट वॉक कर लेती थी, और 15 मिनट की मैं योगा और एक्सरसाइज दोनों कर लेती थी, है ना। इतना काम मैं कर लेती थी, तो उतना सा आप भी कर सकते हो, बड़ा ही रिलैक्स फील होता है उस टाइम पे, दिमाग में थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, अपन गाने वाने सुन के आते हैं। फिर भाई साहब चाय लेके आ जाओ 6:45 बजे तक, और चाय लेके बैठ जाओ। अब 6:45 बजे से लेकर हम पढ़ सकते हैं 7:30 बजे तक, 7:30 या 8 बजे तक पढ़ सकते हैं अपन। 8 बजे तक पढ़ लो, फ्रेश दिमाग होता है, 8 बजे तक पढ़ लो, सुबह सुबह फ्रेश दिमाग होता है, कोई उठता भी नहीं है, ज्यादा हो हल्ला होता नहीं है, और आराम से अच्छी पढ़ाई हो जाती है सुबह तक, है ना। अब 8 बजे से उठ के आप कोशिश करो कि भाई आप 8:30-9 बजे तक नहा धो के, कम से कम काम रखो यार, एक एक ड्रेस को मैं तो 3-3 दिन पहनती थी, है ना। और कम से कम काम रख के अपन को नहाने में, इन कामों में हमको आधा घंटा लगता है। गर्मियों में मेरा नाश्ता होता था, क्या नाम है, छाछ दलिया, सुबह पहले दलिया बना देती थी, जब मैं चाय चढ़ाती थी उसी टाइम दलिया भी चढ़ा देती थी। और सर्दियों में मेरा नाश्ता होता था लड्डू, मम्मी गोंद के लड्डू बना के देती थी, और दूध का एक ग्लास, है ना। ये नाश्ता करके जाती थी, तो इस नाश्ता करने में हमें कोई टाइम भी नहीं लगता, और बनाने में भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। भाई स्टूडेंट लाइफ में हमें ऐसी ही संयम भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, है ना, कि कम से कम खाने पीने का शौक रखे, कम से कम पहनने का शौक रखे, क्योंकि ये सारे शौक अभी जो हम पूरा करेंगे वो घर वालों के पैसों पे करेंगे, और ये सारे सारे शौक अगर पूरे करने हैं तो फिर आप अपने लायक बनो, है ना। तो एक दिन हम ऐसे बनेंगे जो सारे शौक अपने दम पे बिना किसी से पूछे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो जिंदगी चल रही है उसमें बहुत सारे आपको योगदान, मतलब कि सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, है ना। तो सिंपल सा एक नाश्ता रखो, नाश्ता करके लाइब्रेरी निकल जाओ, कोशिश करो कि 9 बजे तक आप किताब खोल के लाइब्रेरी में बैठ जाने चाहिए हो। अब लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे पहुंचते ही आप कोशिश करो कि 9:30 बजे तक आप मूमल पढ़ो, है ना। क्योंकि करंट भी कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि अब हम करंट करेंगे, नहीं, करंट को भी डेली साथ लेके ही चलना है। अब आप करंट कर रहे हो, आप मूमल के 5 पेज रखो, आपका टारगेट कि मुझे 5 पेज करने हैं, आधा घंटे में हो जाएंगे। और अगर 10-5 मिनट ज्यादा भी लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, 5 पेज का टारगेट रखो। जैसे ही मूमल शुरू पूरी होती है, तो उसके बाद में आप खोल लो, उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, है ना। लगभग 9:30 बजे तक मेरी आधा घंटे में हो जाती थी 5 पेज मूमल। अब 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं पढ़ती थी, और 10:30 जब बज जाते थे तो 9 बजे से पढ़ने बैठे थे, 10:30 हो गए, 1.5 घंटे में इससे मैक्सिमम बैठा जाता था, 1.5 घंटे पढ़ के एक चाय ब्रेक लेने चले जाते थे हम। हाँ, बट हमारा फिक्स होता था मेरा कि चाय ब्रेक में भाई 10:30 बजे गए हैं तो फिक्स 15 मिनट में वापस आना है, जिसमें हम मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है, टॉयलेट वगैरह करनी है तो वो भी कर आओ, और चाय अपनी पी के बिस्किट अपना खा के आ जाओ, है ना। यही एक सिंपल, हर एक स्टूडेंट की यही लाइफ होती है, चाय के
साथ बिस्किट या कुरकुरे के अलावा हम ज्यादा नहीं खरीद सकते उस टाइम पे, क्योंकि पैसे ही नहीं होते भाई, इतने ही होते हैं। ठीक है, अब आप 11:45 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाओ और 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अपना सब्जेक्ट शुरू कर दो, है ना। और वहां भी पहले अपना सब्जेक्ट शुरू कर दिया था जो 9:30 बजे से शुरू किया था, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कल के शॉर्ट नोट्स, है ना, चाहे आपको आधा घंटा लगे उनको रिवाइज करने में, चाहे 1 घंटा लगे। मैं 9:30 बजे से मेरे शॉर्ट नोट्स जो कल पढ़ा था अपना सब्जेक्ट का वो ही पढ़ती थी, और जैसे ही वो पूरे होते, चाहे 10:20 पे हो, चाहे 10:25 पे हो, चाहे 10:40 पे हो, उसके बाद ही मैं चाय पीने जाती थी। ठीक है, ये मेरा फिक्स था। 10:30 बजे उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओ अपना सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट, मतलब आज जहां से अपन को शुरू करना है, और आप पढ़ते रहो 1 सवा 1 बजे तक। 1 सवा 1 बजे तक ज्यादा कोई देर नहीं होती, 11 से 12, 12 से 12:30, 1.5 घंटे हम लगातार पढ़ सकते हैं बिना उठे बिना देखे। और इस दौरान मैं फोन को टच भी नहीं करती थी, ये मेरी एक खासियत थी। तो आप भी जब लाइब्रेरी जा रहे हो तो अपने आप से झूठ मत बोलो, वहां जाके फोन नहीं चलाना है, वहां जाके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब 1:30 बजे आपको खाना खाने जाना है, मतलब अगर 1 बजे खाना खाते जाते हो तो आधा घंटे का रेस्ट ले लो, 1:30 बजे तक वापस आ जाओ। अगर 1:30 बजे जाते हो तो 2 बजे तक वापस आ जाओ। ठीक है, आके 2 घंटे, मतलब कि मान लो 1:30 बजे हम वापस आते हैं तो 1:30 से 2:30 तक फिर से अपना सब्जेक्ट पढ़ो। और 2:30 बजे हम थोड़े से बोर हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है, दोपहर हो जाती है। सर्दियों में तो फिर भी नहीं होती, गर्मियों में बड़ी दोपहर हो जाती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते तो दिन बड़ा लगेगा ही। तो 2:30 बजे मैं कोई ऑनलाइन क्लास खोल लेती थी, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं साइकोलॉजी अजय चौधरी सर से पढ़ती थी, है ना, या फिर मैं जीके की बड़ी प्रैक्टिस करती थी। अजय चौधरी सर के नोट्स, मतलब उन्होंने बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो उनसे प्रैक्टिस करने लग जाती थी। तो मैं क्या करती थी, 2:30 से लेकर 3 सवा 3 बजे तक जब नींद आ रही होती थी तो अपनी क्या कर लेती थी कि ईयरफोन लगा के कोई ऑनलाइन क्लास हो गई, है ना, मेरे एक फ्रेंड थे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही थी, उसको भी दिखाने लग जाती थी। लाइक अगर जीके सॉल्व कर रही हो तो जीके तो सबके राजस्थान सेम ही होता है, तो उस मैं और मैं वो दोनों थोड़े ऐसे कि इसका ही आंसर आएगा, इसका ही आंसर आएगा, तो थोड़ा टाइम पास सा हो जाता था, थोड़ी नींद सी उड़ जाती थी। ठीक है, फिर 3:15 बजे हम फिर से चाय के लिए जाते थे। 15 मिनट चाय पी के आने के बाद में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर से सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। और फिर 5 बजे से एक चाय चाय ब्रेक लेना है तो ले लो, अदरवाइज मतलब वैसे फ्रेश फ्रेश होके आ जाओ, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के। और फिर मैं 5 सवा 5 बजे से प्रैक्टिस पेपर 3:30, हाँ 3:30 से 5:30 तक मैं पढ़ती थी जीके, मतलब फर्स्ट सेकंड पेपर। और 5:30 बजे एक ब्रेक लेके और थोड़ी सी देर, पौने मतलब 5 मिनट का ब्रेक लेके 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं करती थी मॉडल पेपर सॉल्व। 1 घंटे में मैं एक दिन करती थी मैं फर्स्ट पेपर का, एक दिन करती थी मैं सेकंड पेपर का, ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करती थी। और 6:30 बज गए, 6:30 बजे हमारे हॉस्टल का क्लोजिंग टाइम होता था, उसके बाद में एंट्री नहीं होती थी, तो 6:30 बजे मैं हॉस्टल वापस आ जाती थी। 2-5 मिनट ही दूर था, तो हॉस्टल पहुंच गई। और हॉस्टल पहुंच के 8 बजे तक सिर्फ रेस्ट। आते ही क्या करते थे हम, आते ही मेरी रूममेट्स चाय लाके तैयार रखते थे, और बहुत तेज भूख लग रही होती थी तो कुरकुरे वगैरह या घर से जो भी हमारे मट्ठी वगैरह भेजी हुई थी वो एकदम सजा के रखती थी कि रजी आने वाली है, और वो भी पढ़ रही होती थी तो उनको भी भूख लगी होती थी, तो वेट करते थे कि सब मिलके खाएंगे। तो फिर हम थोड़ा सा नाश्ता करते थे, और नाश्ता करके हमारा 7 से 8 के बीच में खाना आया करता था। तो मैं उनको कहती थी कि अब मैं 15 मिनट सोऊंगी तुम बोलना मत। और लिटरली बताऊं, मैं 7 बजे सोती थी और 7:15 बजे हमारे खाने की घंटी मतलब बज जाती थी। 7:15 बजे मैं उठ जाती थी, और उस 15 मिनट में मैं ऐसे सोती थी कि मुझे सपने भी आ जाते थे और मैं फ्रेश भी हो जाती थी पूरे दिन की थकी हुई। जब आप थके हुए होते हो ना, तो आपको इतनी मस्त नींद आती है, इतनी शानदार नींद। और उसके बाद में 7 बजे हम खाना वाना खाने, घर वालों से बात बात करने फोन पे, थोड़ा हॉस्टल के हम चक्कर लगाने लग जाते थे ग्राउंड में, आपस में भी लड़कियां बात करने लग जाती थी। तो 8 साढ़े 8 बजे तक हम अपने रूम में वापस आ जाते थे। और थोड़ी फिर रूममेट से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाती थी कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर 9 बजे से वापस से मैं फर्स्ट पेपर पढ़ने बैठती थी, और 9 बजे से मैं 10 बजे तक मान लो मैक्सिमम फर्स्ट पेपर का कोई भी टॉपिक जो मेरे लिए नए थे वो मैं पढ़ लेती थी या नोट्स बना लेती थी। और 10 बजे मैं किताब रख के सो जाती थी। और मेरी कोशिश होती थी कि 10:30 बजे तक, जैसे 15 मिनट मोबाइल चला के, 20 मिनट मोबाइल चला के, 10:30 बजे तक मुझे नींद आ जाए। तो मैं 10:30 बजे तक, मतलब मैक्सिमम मान लो 11:45 बजे तक मैं नींदों में रहती थी और सो जाती थी। और जब सुबह मैं बता रही हूँ कि 4:30 बजे जब उठती थी तो सबसे पहले रीजनिंग पढ़ती थी, और उसके बाद में जैसे चाय पी के आती थी ना 6:15 बजे तक, तो उसके बाद में मैं फर्स्ट पेपर ही पढ़ती थी 6:15 से लेकर 8 बजे तक। हाँ, फर्स्ट पेपर ही पढ़ती थी। तो इस तरह से 2-2.5 घंटे फर्स्ट पेपर के हो गए, और बचा हुआ पूरा दिन अपना सेकंड पेपर का हो गया। ये मेरी दिनचर्या हुआ करती थी। मैंने सोचा था कि 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा वीडियो फिर से लंबा हो गया एज यूजुअल। बट कोई ना, मैं ना इसी का एक शॉर्ट्स बना देती हूँ, जिसमें आपको मैं सिर्फ टाइमिंग टाइमिंग बता दूंगी कि किस अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। बाकी अब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो नीचे वीडियो में कमेंट करना, बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।